नमस्कार मेरे दोस्तों। आज आपके समक्ष हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं। मेरा ये वीडियो है, इसमें है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थों वाला शब्द। आज उसी के विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसी भी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में खास करके, आप विपरीतार्थक शब्दों के बिना परीक्षा पास हो नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपको भाषा में कमांड हासिल करना है तो विपरीतार्थक शब्दों पर भी कमांड आपको होना चाहिए। तो आज उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपकी सेवा में मेरा ये वीडियो है जो समर्पित है विपरीतार्थक शब्दों के नाम, जिनका दूसरा शब्द है विलोम शब्द। विलोम अर्थात विपरीत। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द का तात्पर्य है विपरीत या विरोधी, उल्टा। किंतु ध्यान देने की बात है कि विलोम शब्द हमेशा स्वजातीय व व्याकरणिक श्रेणी में ही प्रयुक्त होते हैं। स्वजातीय व व्याकरणिक का मतलब क्या है वह आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होता है। हिंदी भाषा में विलोम का निर्माण स्वतंत्र शब्दों, उपसर्गों द्वारा, लिंग परिवर्तन तथा न्यूनार्थक शब्दों के द्वारा किया जाता है। विलोम शब्द का निर्माण कहाँ से करते हैं हम लोग? स्वतंत्र शब्दों से भी, उपसर्गों के द्वारा भी, लिंग परिवर्तन करके भी और न्यूनार्थक शब्दों के द्वारा किया जाता है। अर्थ कम अधिक करके, न्यून अर्थ में करके उसको। जैसे आगे देखिए, अ उपसर्ग जोड़कर हमें विपरीत शब्द बनाना है तो अ उपसर्ग जोड़कर भी बनाते हैं बहुत सारे शब्दों में। भेद का अभेद, मानवीय का अमानवीय। ठीक है, तो इसमें नियम क्या हुआ कि हमने अ जोड़कर बना दिया। अ क्या है? तो उपसर्ग है, जिस पे मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको आपने देखा भी होगा, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अप उपसर्ग जोड़कर मान अपमान उत्कर्ष अपकर्ष। अप या उत, देखिए तो मान में हमने लगा दिया अप तो अपमान हो गया, उत्कर्ष में अपकर्ष कर दिया, तो ये अप उपसर्ग लगाए। अन उपसर्ग जोड़कर आहूत अनाहूत, इच्छा अनिच्छा। आप हिंदी व्याकरण के लिए भी अंग्रेजी व्याकरण के अलावा, अंग्रेजी व्याकरण में सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में जाएं, वहाँ अपलोड करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ देखिए, सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में। और आप उसके अलावा हिंदी व्याकरण का भी लगभग सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। 2-4 बाकी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत जल्दी संपूर्ण रूप से उस पर मेरे चैनल पे ये सब होगा। तो आप इसको देखते रहिए और आपकी सेवा में मैं हूँ। आगे देखते हैं। प्रति उपसर्ग द्वारा, प्रति उपसर्ग लगाकर भी हम लोग विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वादी, वादी शब्द है, इसमें लगाएंगे उपसर्ग प्रति, तो क्या होगा? प्रतिवादी। घात, घात में प्रति लगा देंगे तो होगा प्रतिघात, विपरीत हो गया। लिंग परिवर्तन द्वारा और लिंग बदल करके भी, लिंग परिवर्तित करके भी हम लोग ये विपरीतार्थक शब्दों की पहचान कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। जैसे राजा का रानी, माता का पिता, नर का नारी, आदि आदि, लड़का लड़की। ठीक है, उसी तरह से अब कुछ हमने सूची बनाई। ये देखिए, शब्द है मितव्ययी, तो अपव्ययी। मितव्ययी का उल्टा होता है अपव्ययी। मितव्ययी कम खर्च करने वाला, अपव्ययी नहीं, मितव्ययी ठीक है, कम खर्च करने वाला। अपव्ययी मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला। ये लोक, इस लोक की बात करते हैं यहाँ पर दुनिया में। परलोक, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? तो परलोक में। सज्जन तो दुर्जन। कृत्रिम, प्राकृतिक, मित्रता, शत्रुता, सुधा, हलाहल माने विष, सुधा मतलब अमृत, संग्रह जमा करना, त्याग, मंथर, तीव्र, गरिमा, लघिमा, उपेक्षा, अपेक्षा, विकास, हरास, स्वाधीनता, पराधीनता, अनायास, सायास, सूक्ष्म, स्थूल,
कल्पना यथार्थ, प्रत्यय उपसर्ग, राजा रंक, उद्धत विनत, कुरूप स्वरूप, थोक खुदरा, अनिवार्य वैकल्पिक, आदृत अनादृत। जिसका आदर हुआ उसको बोलते हैं आदृत हुआ, जिसका आदर नहीं हुआ वो हो गया अनादृत। उसी तरह से निषिद्ध, निषिद्ध, वेद, स्वकीया, परकीया, अतिथि, अतिथेयी, भिज्ञ, अनभिज्ञ, विपुल, स्वल्प, नित्य, अनित्य, उन्मुख, विमुख, अनुराग, विराग। इति, अथ, दृश्य, अदृश्य, करुण, निर्दयी, व्यास, समास, संग्रह, विग्रह, सामूहिक, व्यक्तिगत, आदर्श, यथार्थ, परोक्ष, प्रत्यक्ष, मलिन, मैल रहित या स्वच्छ, करुण, निष्ठुर, अवनत, उन्नत, संकल्प, विकल्प, श्वेत, स्थूल, श्वेत का श्याम भी, श्वेत श्याम, स्थूल नहीं श्याम, ये गलत है, मिसप्रिंट है। श्वेत का श्याम, ये तालव्य श या म, श्याम, ठीक है। तो श्याम, श्वेत श्याम। ऋजु, वक्र, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अविलंब, अवलंब, निरालंब, मूक, वाचाल, मूक मतलब कम बोलने वाला, चुप है जो, और वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। अब आगे उन्नयन, पलायन, तटस्थ, आसक्त, आरोहण, अवरोहण, निर्दय, सदय, आहूत, अनाहूत, अवनी, अंबर, अवनी मतलब धरती, अंबर आकाश, निरामिष, सामिष, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, निंद, बंद जिसकी आलोचना करते हैं, निंदे है वो, निंदा कर दिए, बंद है जिसकी पूजा करते हैं, वंदनीय है जो, विधवा, सधवा, प्राचीन, अर्वाचीन, शोषक, पोषक, समष्टि, व्यष्टि, स्वागत, तिरस्कार, प्रशंसक, निंदक, अवर, प्रवर, विस्तृत, संक्षिप्त, एकाग्र, चंचल, अवशेष, निशेष, संगठन, संघटन, विघटन, स्वकीय, परकीय, क्षणिक, शाश्वत, विशेष, सामान्य, विस्तृत, सीमित, अदोष, सदोष, मग्न, दुखी, संश्लेषण, विश्लेषण, मानवीय, अमानवीय, अति, न्यून, आर्द्र, शुष्क, नैसर्गिक, कृत्रिम, कीर्ति, अपकीर्ति, विग्रह, समास, महल, झोपड़ी, भोगी, योगी, मृत्यु, जीवन, अंतरंग, बहिरंग, अकाल, सुकाल, भौतिक, आध्यात्मिक, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, जागृत, सुषुप्त, सूर्यास्त, सूर्योदय, राग, द्वेष, बंधन, मुक्त, अनुरक्त, विरक्त, अगला, पिछला, महान, तुच्छ, हर्ष, विषाद, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राम, रावण, राम का उल्टा रावण, स्थावर, जंगम, एक, अनेक, कृतज्ञ, कृतघ्न, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सामान्य, विशिष्ट, जीवित, मृत, दानव, मानव, सदाचार, दुराचार, महात्मा, दुरात्मा, निर्माण, विनाश, गुरु, शिष्य, विरोध, सहयोग, उत्थान, पतन, उद्यम, आलस्य, तिमिर, आलोक, महान, शूद्र, शुक्ल, कृष्ण, उर्वर, ऊसर, संयोग, वियोग, सृष्टि, प्रलय, जड़, चेतन, विपत्ति, संपत्ति, ऋतु, वक्र, मौलिक, अनुदित, आयात, निर्यात, मुख्य, गौण, पाप, पुण्य, स्मरण, विस्मरण, गौरव, लाघव, मिथ्या, सत्य, श्री गणेश इति श्री, निस्सार, संसार, निंदा, स्तुति, यौवन, जरा, अनुरक्ति, विरक्ति, व्यय, आय, क्षणिक, शाश्वत, खंडन, मंडन, सापेक्ष, निरपेक्ष, दास, स्वामी, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, पूर्ववर्ती, परवर्ती, कुसंग, सुसंग, शाश्वत, क्षणिक, जड़, चेतन, सरस, नीरस। आप
प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से व्याकरण के और भाग को देखेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस